हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उदाहरण क्रमांक 2 और 3 को हल करना सीखेंगे और प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2, 4 और 5 को हल करना सीखेंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम देखिए, उदाहरण नंबर 2 क्या है। उदाहरण 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। मतलब हमको ये दर्शाना है कि जो हमारा धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होता है, 2q होता है, और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। तो इसको हल करने के लिए अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना, 2। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, क्या हो जाएगा, a = 2q + r। ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और b का मान 2 क्यों प्राप्त हुआ, b बराबर 2 अपन मान लिए, तो जो r का मान है 0 और 1 क्यों होगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या में यदि 2 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। क्योंकि अगर शेषफल 2 आता है तो दोबारा फिर से भाग चला जाएगा। इसलिए जब b का मान कितना होगा, 2 होगा, तो r का मान कितना होगा, 0 या फिर 1 होगा। तो चलें प्रश्न को शुरू करें। तो सबसे पहला काम, अब देखिए a बराबर हम कितना ले लिए, 2q + r, ठीक है। और यहाँ पर r का मान कितना होगा अपने पास, r का मान या तो 0 होगा या तो 1। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, r की जगह 0 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q + r की जगह 0 रख देंगे तो ये कितना मिल जाएगा। अब 2q में 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2q ही मिलेगा, ठीक। फिर दूसरी स्थिति में अब 0 ले लिए, अब r की जगह 1 लेते हैं। तो देखिए a बराबर 2q + अब r की जगह हमको कितना लेना है, 1 लेना है, तो ये 1 ले लिए। अब देखिए तो हमको एक संख्या 2q + 1 मिल गई और एक संख्या 2q मिल गई। तो देखिए जब हम 2q, क्या कह रहा है सवाल में, देखें, दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो सम संख्या कहलाती है, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये 2q है, जब हम 2q में 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बचा, सिर्फ q बचा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2q में हम 2 का भाग दिए तो 2 पूरा पूरा चला गया। मतलब जो हमारा ये 2q है, ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या, ठीक है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी सम। फिर आते हैं, अब देखिए इसमें दूसरे पद में जो हमको प्राप्त हुआ उसमें देखिए 2q + 1। अब इसमें हम 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 इसके पास तो है पर इसके पास 2 नहीं है, मतलब भाग जो है 2 का इसमें नहीं जाएगा। मतलब ये संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं है। और जब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या, ठीक। तो देखें ये हमको प्राप्त हो गया सम और ये क्या हो गया, विषम। और हमको यही सिद्ध करना था। आता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। देखिए सम संख्या जो है 2q के रूप का हो गई, और जो विषम पूर्णांक है वो किस रूप का हो गया, 2q + 1 के रूप का हो गया, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, उदाहरण क्रमांक 3। उदाहरण 3 में प्रश्न क्या कह रहा है,
दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। तो हमको क्या बताना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो हमारा विषम पूर्णांक है वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो सवाल को हल करने के पहले इतना आपको लिख लेना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b, देखिए ये b का मान कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। ठीक है, ये b का मान हो गया 4। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो जाएगा a बराबर 4q + r, क्योंकि अपन यहाँ पे b की जगह कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। अब r का मान 0, 1, 2, 3, ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 4 का भाग देंगे तो अगर पूर्ण भाग चला जाता है भागफल तो शेषफल 0 बचेगा। अगर भाग जो है नहीं जाता तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या तो 3 बचेगा, क्योंकि 4 अगर शेषफल बचेगा तो दोबारा फिर से भाग चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो r का मान है वो कितना होगा, 0, 1, 2, 3। अब चलें जो हमको सिद्ध करना है उसको देखें। हमको सिद्ध करना है कि जो हमारा विषम पूर्णांक है वो 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या अपने को हो गया, a बराबर 4q + r। ठीक है, और जहां अपने को r का मान कितना है, r का मान अपने पास 0, 1, 2, 3 है ना, ये हो गया r का मान। तो चले एक एक करके r के मान को इसमें रखते हैं। तो हो जाएगा a = 4q + r की जगह एक बार हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, 0 रख देंगे तो 4q में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 4q आ गया। ठीक, फिर अगली बार हम r की जगह 1 रखेंगे, तो चले रखते हैं a = 4q + r की जगह 1, तो ये 1 रख दिए। फिर इसके बाद a = अब r की जगह कितना रखना है, 1 रख चुके, अब 2 रखना है, तो हो गया 4q + 2। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इन दोनों के से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो सकता है ना, बाहर निकाल लें, 2 को उभयनिष्ठ निकाल लें। तो यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बचा 2q और यहाँ से ये 2, तो ये अब 2 भी रख लिए अपन। अब r की जगह 3 लेना है, तो हो जाएगा a = 4q + 3, है ना। अब देखिए इसमें से कुछ उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा ना, इसलिए बाहर नहीं निकालेंगे। इसमें से भी कुछ उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा, इसलिए इसको में से भी बाहर नहीं निकलेगा। इसमें आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर निकाल लीजिए और कोष्टक के अंदर 2q कर लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद देखिए अब हमको बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहला काम, अब हमको धनात्मक विषम बताना है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए 4q में जब हम 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, ये कट गया ना, मतलब 2 का भाग चला गया। और जब इसमें 2 का भाग चला गया तो हमारी ये संख्या 4q क्या हो जाएगी, सम संख्या हो गई, है ना। फिर इसके बाद देखिए जब हमारी 4q सम संख्या हो गई और सम संख्या में यदि 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें देखिए इसमें कितना है अपने पास, 2 × 2q + 2। तो यहाँ से देखिए दोनों से अपन बाहर निकाल ले, अब इसमें भाग दे के देखिए आप तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे
तो ये दो और ये दो क्या होगा, कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी हमारी क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो ये वाली संख्या भी हमारी सम संख्या हो गई, तो इसको लिखेंगे ये हो गई हमारी सम संख्या। फिर अब इसमें आइए, तो देखिए 4q तो सम संख्या है और धन 3, तो देखिए सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ देंगे तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, तो और हमको क्या सिद्ध करना था, देखिए तो हमको विषम कौन कौन मिल गया, 4q + 1 और 4q + 3, ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। और हमको यही सिद्ध करना था, देखिए अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। आप यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का हो गया। फिर आते हैं अपन अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। तो सबसे पहला काम इसमें हम मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, ये a बराबर 6q + r हो जाएगा। अब r का मान 1 2 3 4 5 क्यों है, क्योंकि यदि हम 6 का किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, है ना। तो इसमें जो है, चलें तो सबसे पहला काम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है उसको लिख लेते हैं अपन। a = 6q + r, जहां अब देखिए r का मान कितना हो जाएगा, इधर पे 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, इस r के मान को 1 2 3 4 5 क्रमशः यहाँ पे रखते जाते हैं। तो देखिए a = 6 + r की जगह 1 रख दिए, है ना, तो 1 रख दिए। फिर इसके बाद a = अब r की जगह कितना रखते हैं, 2, तो ये हो गया 6q + 2। फिर यहाँ पे देखिए दोनों के पास 6 और ये 2, दोनों से अपन 2 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो यहाँ से बचा 6 से 2 निकल गया, तो यहाँ से बचा 3q प्लस यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा तो 1 बच गया। ठीक, फिर आते हैं, अब r की जगह 2 भी रख लिए अपन, अब r की जगह हमको कितना रखना है, 3 रखना है, तो चले रख दें 6q + 3, ये हो गया। फिर अब r की जगह 4 रख दीजिए, तो a = 6 प्लस r की जगह अपन 4 रख दिए। अब देखिए दोनों से अपन क्या है, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल लिए, तो इधर से 2 बाहर निकलेगा तो ये बचा 3 प्लस इधर से 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ से कितना बचा, 2 बच जाएगा। ठीक, तो अब अपन r की जगह 4 भी रख चुके हैं, अब r की जगह 5 रखते हैं, तो देखिए a = 6 + 5। अब यहाँ से देखिए इसमें से तो कुछ बाहर नहीं निकल सकता है ना, तो यहाँ पे आप देखिए जिसमें जिसमें 2 अपन बाहर निकाले हैं, यहाँ पे देखिए इसमें से अपन 2 बाहर निकाल लिए, इसमें भी अपन 2 बाहर निकाल लिए, है ना, तो ये दोनों क्या हो गई, हमारी सम संख्याएं हो गई, और जिसमें से 2 बाहर नहीं निकाले हैं वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्या। और यही हमको बताना था, यही हमको प्रूव करना था कि जो विषम पूर्णांक हैं वो 6q + 1 4q + 3 और 6q + 5। तो देखिए 6q + 1 ये हो गया विषम पूर्णांक, फिर 6 यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 6 होगा, है ना। अब यहाँ से देखिए 6q + 3, तो ये 6q + 3 ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए 6q + 5 ये हो गया, है ना।
तो ये तीनों जो है हमारे क्या हो गए, विषम संख्याएं हो गई, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये दो क्या हो गई, सम संख्या। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न में अपन आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, देखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का क्या लेना है अपने को, वर्ग, इसी पूर्णांक यम के लिए क्या है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम, मान लिए माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह है 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जा सकता है, जहाँ q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब चलें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, और उस प्रमेयिका से हम, अब हमको क्या कह रहा है, देखिए 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जा सकता है ना। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, 3q के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिए, जब हम 3 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, है ना, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। 3 से आप किसी में भाग देंगे तो या तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, या तो शेषफल 1 प्राप्त होगा, या तो शेषफल 2। और 3 शेषफल कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब हम 3 से भाग देंगे और 3 अगर शेषफल प्राप्त होता है तो दोबारा फिर से भाग चला जाएगा। इसलिए हमको जो है r की जगह 0, 1 और 2 लेना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। ठीक है सर, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न को शुरू करें। तो सबसे पहला काम, अब हमको संख्या का वर्ग लेना है ना। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 3q का स्क्वायर। पहली बार जब हम r का मान 0 लेंगे, है ना, यूक्लिड का प्रमेय क्या हो जाएगा, इधर के लिए x = 3³ + r। तो यहाँ पे हमको एक बार r की जगह कितना लेना है, 0, 1, 2। 3 तो शेषफल प्राप्त होगा ही नहीं। तो देखिए हमन क्या किए हैं, इधर r की जगह क्या रख दिए, 0। तो कितना बचेगा हमारे पास, 3q बचा। अब चूंकि सवाल में वर्ग कह रहा है तो इसका वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 का वर्ग होगा तो हो गया 9, और ये हो गया q का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे चलें। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए 3q स्क्वायर को हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 3q क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नीचे, जहाँ 3q स्क्वायर का मान कितना होगा, यम होगा। ठीक है, तो चलें अब इसके बाद 3q स्क्वायर हो गया। फिर अगले में चलते हैं। अब अगला क्या लेना है अपने को, शेषफल 1 लेना है। तो चलें अब शेषफल 1 ले लेते हैं। तो हो जाएगा 3³ + 1 और इसका स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे सूत्र लगाते हैं अपन। तो देखिए a की जगह क्या है, 3q है, तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर। फिर b, तो b की जगह कितना है, 1, तो हो गया ये 1 का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab, तो यहाँ देखिए 2a की जगह कितना है, 3³ और b की जगह 1। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 × 6, 6 × 6, मतलब हमको मिल गया 6q। अब हम क्या करेंगे, इस पद से और इस पद से, दोनों से हम देखिए दोनों के पास 3 हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो चलें दोनों से अपन 3 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इस पद से और इस पद से। तो 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास,
3q का स्क्वायर। फिर इस पद से आप 3 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 2q बचेगा। और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, तो 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो एक एक कम 1 ही आएगा। फिर आगे चलें। अब ये चूंकि ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, एक पूर्णांक संख्या ही कहलाएगी, तो पूर्णांक संख्या है तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लें इसको 3 और इस पूरी संख्या को m, तो ये हो गया 3m+1। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ यम का मान कितना है, इस पूरे को हम यम माने हैं, है ना, तो इसको लिख लेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ये हो गया। फिर आते हैं, अब हमको शेषफल कितना लेना है, शेषफल 0 ले चुके और 1 ले चुके, है ना। अब इसके बाद शेषफल हमको कितना लेना है, 2। तो चलें फिर से, अब यहाँ पे 1 की जगह 2 आपको शेषफल लेना है, तो हो जाएगा 3 + 2 और ये हो गया स्क्वायर। अब इसमें हम सूत्र लगा देते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 और ये हो गया q का स्क्वायर। फिर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का गुणा 2 बार होगा, तो 2 दूनी 4। फिर प्लस 2ab, तो 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12 हो गया और ये हो गया q। अब देखिए इस पद से 2q 9q का स्क्वायर और ये 12q, ये दोनों से हम क्या है 3 को बाहर निकाल सकते हैं। तो चले दोनों से 3 को बाहर निकाल दें, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास q का स्क्वायर, और यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, 3 × 4 = 12, तो यहाँ से बचा हमारे पास 4q, और इस 4 को अपन क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं। पर हमको 3q + 2 के रूप का लाना है ना, तो 3m+1 या 3m, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख लें, तो इसको ऐसा ना लिख करके आप ऐसा लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको बाहर निकालने के पहले 9q का स्क्वायर प्लस 12q। अब इस 4 को आप ऐसा लिख लिए 3 + 1। अब देखिए इस तीनों में से 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये 3 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से बचा 3q का स्क्वायर, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा तो बचेगा 4q, ये 3 पूरा बाहर निकल गया तो 1, और फिर ये प्लस में कितना है 1। अब यहाँ देखिए जो ये पूरा पद है, इस पूरे पद को हम यम मान लेते हैं, ठीक, तो हो जाएगा 3m+1। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ यम का मान कितना होगा अपने पास, यम का मान 3q का स्क्वायर प्लस 4q + 1। तो देखिए हमको क्या सिद्ध करना था कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है वो 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो जाता है। फिर आते हैं अपन अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, उसको देखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, तो ये हमको दर्शाना है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है कि प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है।
तो सबसे पहला काम इसमें मान लिए हम, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का लिखा जा सकता है, जहां q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए घन की बात हो रही है ना, तो अब देखिए 9 किस m + 1 9m + 8 के रूप का अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम इसमें हम मान क्या लिए हैं, देखिए यहाँ पे 3q। तो अगर हम यूक्लिड के प्रमेय की बात करें तो यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार ये क्या हो जाएगा, a3³ + r। अब देखिए जब हम 3 का भाग देंगे किसी संख्या में तो आपको पता है शेषफल या तो 0 प्राप्त होगा या 1 या 2, है ना। और 3 शेषफल तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 शेषफल अगर प्राप्त होगा तो फिर से भाग चला जाएगा। तो हमको r की जगह 0 1 2 ये लेना है, 3 संख्या है ना। तो चलिए अब हल करते हैं। तो सबसे पहला काम अपने को शेषफल क्या लेना है, 0 लेना है और घन करना है, ठीक। तो यहाँ से देखें 3³ और पूरे का घन का मतलब क्या होता है, घात पूरे में 3 लेना है। अब इधर 3 का गुणा अपन 3 बार करेंगे, 3 × 9 9 × 27 हो गया, और क्यूब की घात 3 ये हो गया। फिर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3q की घात 3 ये हो गया। अब हम इस 3q की घात 3 को हम क्या करते हैं, यम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9m। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ यम क्या है, जहाँ यम का मान कितना होगा, अपन कितना माने हैं, 3q की घात 3 ये माने हैं, ठीक। फिर अगले पद में आते हैं। अब हमको शेषफल कितना लेना है, 1 लेना है। तो ये हो जाएगा 3³ + 1 और पूरे में घात हमको कितना लेना है, 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, a + b पूरे का क्यूब = a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। तो अब इसमें सूत्र अपन लगाते हैं। तो देखिए a की जगह कितना है, 3q, तो घात 3 लेना है। तो 3 × 9 9 × 27 और ये q की घात कितना हो गया, 3। फिर आगे चलें, b का क्यूब, तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो एक कम 1 ही आएगा। फिर प्लस 3a² b, तो देखिए 3 और a की जगह कितना है, 3³ का स्क्वायर लेना है, तो ये पूरे का स्क्वायर, और b की जगह कितना है, 1 है, तो ये 1 ले लिए। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 बार, 3 × 9, तो 9 × 27 27 एकम 27 ये हो जाएगा, है ना। तो ये हमको कितना प्राप्त हो गया, 27 q का स्क्वायर प्राप्त हो गया। फिर यहाँ से देखिए इसमें अगर हम सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये 3 और a की जगह कितना है, 3³ है, और b की जगह कितना है, 1। 3 × 9 9 1 कम 9, मतलब ये हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 9q, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हटा देते हैं। वैसे एक बार आपने को और सूत्र प्रयोग करना है, पर एक बार कर चुके हैं तो आपको पता चल गया कि कैसे यूज करेंगे। फिर अब इसमें से क्या करें, इस तीनों पद को पहले आप तीनों पद से इससे इससे और इससे, ये तीनों पद से हम 9 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और किसको बाहर निकालने,
क्यू को भी अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, या फिर क्यू को रहने दीजिए, सिर्फ 9 को बाहर निकालिए। तो ये हो गया 9, इससे बाहर अपन निकाल लिए तो ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 क्यू की घात 3 हो गया। इससे 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 त्रिक 27 और क्यू का स्क्वायर हो गया। इससे अपन 9 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ क्यू, फिर प्लस ये वाला कितना बचा, 1। अब इस पूरे पद को हम क्या करेंगे, m मान लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। फिर आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा कि जहाँ m का मान कितना है अपने पास, m का मान हम कितना माने हैं, 3q की घात 3 प्लस 3q की घात 2 प्लस q। तो देखिए एक पद जो है हमारा ये आ गया कि 9m के रूप का होता है और 9m प्लस 1 के रूप का होता है। अभी अपने को और क्या लेना है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये और लेना है। तो चलिए r की जगह 1 लिख चुके, अब अपने को r की जगह 2 लेना है। तो ये हो गया 3 क्यूब प्लस r की जगह हम 2 अब लेना है। तो चले r की जगह 2 ले लेते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, सूत्र लगाना, वही जो अभी सूत्र लगाए थे अपन, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा दें। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 बार 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 क्यू की घात 3। फिर इसके बाद अगला पद सूत्र का क्या होता है, 3ab का 3a स्क्वायर b। तो इसका स्क्वायर होगा 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 दूनी 54। तो ये हो गया 54 क्यू का स्क्वायर। फिर होता है सूत्र क्या, 3ab का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 9 चौको 36। तो ये हो गया हमारे पास 36 क्यूब। फिर अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो दूनी 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं ये 8। ठीक है। अब इसमें से क्या करें हम, इस पूरे पद में से हमको क्या बाहर निकल सकता है, 9। तो अपन इसमें से 9 को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए 9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 त्रिक 27 क्यू की घात 3। यहाँ से 9 को बाहर निकाल लिए तो 9 छक्का 54 और क्यू की घात 2। यहाँ से 9 को बाहर निकाल लेंगे तो 9 चौको 36 क्यूब प्लस ये वाला 8। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को m मान लेते हैं, क्योंकि पूरी क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही कहलाएगी। तो ये हो गया 9m प्लस 8। अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहाँ m क्या है, m 3q की घात 3 धन 6q की घात 2 धन 4q। ठीक। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये m है, m का मान प्रथम पद में अलग है और दूसरे पद में m का मान अलग है और तीसरे पद में m का मान अलग है, पर तीनों m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो हमको क्या सिद्ध करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए 9m ये हमारा पहला पद आ गया 9m, फिर 9m प्लस 1 ये आ गया हमारा 9m प्लस 1, फिर क्या कह रहे हैं 9m प्लस 8, तो ये आ गया 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसी के साथ जो है आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आप सभी बच्चे अच्छे से मन लगा के मेहनत करें, इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। समय से आपको वीडियो प्राप्त हो सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें